अधूरी मोहब्बत आखिरी बार जब तुमने मेरा हाथ छोड़ा। शाम का वक्त था, आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। स्टेशन की भीड़ में हर कोई अपने अपने सफर की जल्दी में था, लेकिन मैं वहीं खड़ा था, एक ऐसी लड़की का इंतजार करते हुए जिसके आने के बाद शायद मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो आई। सफेद दुपट्टा बारिश की बूंदों से भीग चुका था, आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। मैंने उसे देखते ही कहा, तुम आ गई। वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। मैंने कहा था ना, आखिरी बार मिलने जरूर आऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। आखिरी बार? उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों स्टेशन के एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। सामने ट्रेनें आ जा रही थीं। लोग मिल रहे थे, बिछड़ रहे थे। किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी के चेहरे पर इंतजार, और हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी। हमारी मोहब्बत ही कभी ऐसी ही शुरू हुई थी, बिल्कुल अनजाने में। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक दिन वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी थी। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। मैंने पूछा, कुछ कहना है? वो हंस पड़ी। नहीं। फिर देख क्यों रही हो? क्योंकि आप बहुत उदास लगते हैं। मैंने कहा। और तुम बहुत सवाल करती हो। वो मुस्कुरा कर बोली, शायद इसलिए कि मुझे जवाब अच्छे लगते हैं। उस दिन हमारी बातचीत सिर्फ 10 मिनट चली थी, लेकिन अगले दिन वो फिर आई, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे लाइब्रेरी की वो कुर्सी हमारी मुलाकात की जगह बन गई। हम किताबें कम और एक दूसरे को ज्यादा पढ़ने लगे। वो मेरी चुप्पी समझने लगी थी, और मैं उसकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द। एक दिन उसने पूछा, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो? मैंने कहा, मैं उसे रोकूंगा। और अगर वह रुकना ही न जाए? मैंने कुछ पल सोचा। फिर मैं इंतजार करूंगा। उसने मेरी आंखों में देख कर कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं हंसा। मोहब्बत में होना ही जिद्दी होना है। वो दिन हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत दिन था। हमने एक दूसरे से वादे किए। उसने कहा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिंदगी को शायद हमारे वादों पर भरोसा नहीं था। कुछ महीनों बाद उसके पिता को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की, मैंने भी अपने परिवार से बात की, लेकिन दोनों परिवारों के बीच इतनी दूरियां थी कि हमारी मोहब्बत हर बार हार जाती। एक रात उसका फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुरंत उससे मिलने गया। वो रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरी शादी तय कर दी गई है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने के अंदर से सांस निकाल ली हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम कहीं चले जाते हैं। वो रोते हुए बोली, मैं नहीं जा सकती।
क्योंकि मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा और मुझे वो कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। उस रात हम बहुत देर तक साथ बैठे रहे। ना कोई भविष्य था, ना कोई उम्मीद, सिर्फ बीते हुए दिनों की यादें थी। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मैं चाहूंगी कि इस बार हमारी कहानी पूरी हो। अधूरी मोहब्बत आखिरी बार जब तुमने मेरा हाथ छोड़ा। शाम का वक्त था, आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। स्टेशन की भीड़ में हर कोई अपने अपने सफर की जल्दी में था, लेकिन मैं वहीं खड़ा था, एक ऐसी लड़की का इंतजार करते हुए जिसके आने के बाद शायद मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो आई। सफेद दुपट्टा बारिश की बूंदों से भीग चुका था। आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। मैंने उसे देखते ही कहा, तुम आ गई। वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। मैंने कहा था ना, आखिरी बार मिलने जरूर आऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। आखिरी बार? उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों स्टेशन के एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। सामने ट्रेनें आ जा रही थीं। लोग मिल रहे थे, बिछड़ रहे थे। किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी के चेहरे पर इंतजार, और हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी। हमारी मोहब्बत भी कभी ऐसी ही शुरू हुई थी, बिल्कुल अनजाने में। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक दिन वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी थी। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। मैंने पूछा, कुछ कहना है? वो हंस पड़ी। नहीं। फिर देख क्यों रही हो? क्योंकि आप बहुत उदास लगते हैं। मैंने कहा। और तुम बहुत सवाल करती हो। वो मुस्कुरा कर बोली, शायद इसलिए कि मुझे जवाब अच्छे लगते हैं। उस दिन हमारी बातचीत सिर्फ 10 मिनट चली थी, लेकिन अगले दिन वो फिर आई, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे लाइब्रेरी की वो कुर्सी हमारी मुलाकात की जगह बन गई। हम किताबें कम और एक दूसरे को ज्यादा पढ़ने लगे। वो मेरी चुप्पी समझने लगी थी, और मैं उसकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द। एक दिन उसने पूछा, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो? मैंने कहा, मैं उसे रोकूंगा। और अगर वह रुकना ही न जाए? मैंने कुछ पल सोचा। फिर मैं इंतजार करूंगा। उसने मेरी आंखों में देख कर कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं हंसा। मोहब्बत में होना ही जिद्दी होना है। वो दिन हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत दिन था। हमने एक दूसरे से वादे किए। उसने कहा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिंदगी को शायद हमारे वादों पर भरोसा नहीं था। कुछ महीनों बाद उसके पिता को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की। मैंने भी अपने परिवार से बात की, लेकिन दोनों परिवारों के
अधूरी मोहब्बत हर बार हार जाती। एक रात उसका फोन आया, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुरंत उससे मिलने गया। वो रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मेरी शादी तय कर दी गई है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने के अंदर से सांस निकाली हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम कहीं चले जाते हैं। वो रोते हुए बोली, मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा और मुझे वो कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। उस रात हम बहुत देर तक साथ बैठे रहे। ना कोई भविष्य था, ना कोई उम्मीद, सिर्फ बीते हुए दिनों की यादें थी। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मैं चाहूंगी कि इस बार हमारी कहानी पूरी हो। अधूरी मोहब्बत आखिरी बार जब तुमने मेरा हाथ छोड़ा। शाम का वक्त था। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। स्टेशन की भीड़ में हर कोई अपने अपने सफर की जल्दी में था, लेकिन मैं वहीं खड़ा था, एक ऐसी लड़की का इंतजार करते हुए जिसके आने के बाद शायद मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो आई। सफेद दुपट्टा बारिश की बूंदों से भीग चुका था। आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। मैंने उसे देखते ही कहा, तुम आ गई। वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। मैंने कहा था ना, आखिरी बार मिलने जरूर आऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। आखिरी बार? उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों स्टेशन के एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। सामने ट्रेनें आ जा रही थीं। लोग मिल रहे थे, बिछड़ रहे थे। किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी के चेहरे पर इंतजार, और हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी। हमारी मोहब्बत भी कभी ऐसी ही शुरू हुई थी, बिल्कुल अनजाने में। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक दिन वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी थी। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। मैंने पूछा, कुछ कहना है? वो हंस पड़ी। नहीं। फिर देख क्यों रही हो? क्योंकि आप बहुत उदास लगते हैं। मैंने कहा। और तुम बहुत सवाल करती हो। वो मुस्कुरा कर बोली, शायद इसलिए कि मुझे जवाब अच्छे लगते हैं। उस दिन हमारी बातचीत सिर्फ 10 मिनट चली थी, लेकिन अगले दिन वो फिर आई, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे लाइब्रेरी की वो कुर्सी हमारी मुलाकात की जगह बन गई। हम किताबें कम और एक दूसरे को ज्यादा पढ़ने लगे। वो मेरी चुप्पी समझने लगी थी, और मैं उसकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द। एक दिन उसने पूछा, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो? मैंने कहा, मैं उसे रोकूंगा। और अगर वह रुकना ही न चाहे? मैंने कुछ पल सोचा। फिर मैं इंतजार करूंगा। उसने मेरी आंखों में देख कर कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं हंसा। मोहब्बत में होना ही जिद्दी होना है। वो दिन हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत दिन था। हमने एक दूसरे से वादे किए। उसने कहा था,
मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा था मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिंदगी को शायद हमारे वादों पर भरोसा नहीं था। कुछ महीनों बाद उसके पिता को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की, मैंने भी अपने परिवार से बात की, लेकिन दोनों परिवारों के बीच इतनी दूरियां की कि हमारी मोहब्बत हर बार हार जाती। एक रात उसका फोन आया, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुरंत उससे मिलने गया। वो रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मेरी शादी तय कर दी गई है। मुझे लगा जैसे इसी ने मेरे सीने के अंदर से सांस निकाली हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम कहीं चले जाते हैं। वो रोते हुए बोली, मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा और मुझे वो कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। उस रात हम बहुत देर तक साथ बैठे रहे। ना कोई भविष्य था, ना कोई उम्मीद, सिर्फ बीते हुए दिनों की यादें थी। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मैं चाहूंगी कि इस बार हमारी कहानी पूरी हो। अधूरी मोहब्बत, आखिरी बार जब तुमने मेरा हाथ छोड़ा। शाम का वक्त था। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। स्टेशन की भीड़ में हर कोई अपने अपने सफर की जल्दी में था, लेकिन मैं वहीं खड़ा था, एक ऐसी लड़की का इंतजार करते हुए जिसके आने के बाद शायद मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो आई। सफेद दुपट्टा बारिश की बूंदों से भीग चुका था। आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। मैंने उसे देखते ही कहा, तुम आ गई। वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। मैंने कहा था ना, आखिरी बार मिलने जरूर आऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। आखिरी बार? उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों स्टेशन के एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। सामने ट्रेनें आ जा रही थी। लोग मिल रहे थे, बिछड़ रहे थे। किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी के चेहरे पर इंतजार, और हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी। हमारी मोहब्बत ही कभी ऐसी ही शुरू हुई थी, बिल्कुल अनजाने में। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक दिन वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी थी। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। मैंने पूछा, कुछ कहना है? वो हंस पड़ी। नहीं। फिर देख क्यों रही हो? क्योंकि आप बहुत उदास लगते हैं। मैंने कहा। और तुम बहुत सवाल करती हो। वो मुस्कुरा कर बोली, शायद इसलिए कि मुझे जवाब अच्छे लगते हैं। उस दिन हमारी बातचीत सिर्फ 10 मिनट चली थी, लेकिन अगले दिन वो फिर आई, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे लाइब्रेरी की वो कुर्सी हमारी मुलाकात की जगह बन गई। हम किताबें कम और एक दूसरे को ज्यादा पढ़ने लगे। वो
एक दिन उसने पूछा, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो? मैंने कहा, मैं उसे रोकूंगा। और अगर वह रुकना ही न चाहे? मैंने कुछ पल सोचा। फिर मैं इंतजार करूंगा। उसने मेरी आंखों में देख कर कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं हंसा। मोहब्बत में होना ही जिद्दी होना है। वो दिन हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत दिन था। हमने एक दूसरे से वादे किए। उसने कहा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिंदगी को शायद हमारे वादों पर भरोसा नहीं था। कुछ महीनों बाद उसके पिता को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की। मैंने भी अपने परिवार से बात की। लेकिन दोनों परिवारों के बीच इतनी दूरियां की कि हमारी मोहब्बत हर बार हार जाती। एक रात उसका फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुरंत उससे मिलने गया। वो रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरी शादी तय कर दी गई है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने के अंदर से सांस निकाली हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम कहीं चले जाते हैं। वो रोते हुए बोली, मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, और मुझे? वो कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। उस रात हम बहुत देर तक साथ बैठे रहे। ना कोई भविष्य था, ना कोई उम्मीद, सिर्फ बीते हुए दिनों की यादें थी। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मैं चाहूंगी कि इस बार हमारी कहानी पूरी हो। अधूरी मोहब्बत, आखिरी बार जब तुमने मेरा हाथ छोड़ा। शाम का वक्त था। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। स्टेशन की भीड़ में हर कोई अपने अपने सफर की जल्दी में था। लेकिन मैं वहीं खड़ा था, एक ऐसी लड़की का इंतजार करते हुए जिसके आने के बाद शायद मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो आई। सफेद दुपट्टा बारिश की बूंदों से भीग चुका था। आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। मैंने उसे देखते ही कहा, तुम आ गई। वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। मैंने कहा था ना, आखिरी बार मिलने जरूर आऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। आखिरी बार? उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों स्टेशन के एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। सामने ट्रेनें आ जा रही थीं। लोग मिल रहे थे, बिछड़ रहे थे। किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी के चेहरे पर इंतजार। और हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी। हमारी मोहब्बत भी कभी ऐसी ही शुरू हुई थी, बिल्कुल अनजाने में। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक दिन वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी थी। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। मैंने पूछा, कुछ कहना है? वो हंस पड़ी। नहीं। फिर देख क्यों रही हो?
क्योंकि आप बहुत उदास लगते हैं मैंने कहा। और तुम बहुत सवाल करती हो। वो मुस्कुरा कर बोली, शायद इसलिए कि मुझे जवाब अच्छे लगते हैं। उस दिन हमारी बातचीत सिर्फ 10 मिनट चली थी, लेकिन अगले दिन वो फिर आई, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे लाइब्रेरी की वो कुर्सी हमारी मुलाकात की जगह बन गई। हम किताबें कम और एक दूसरे को ज्यादा पढ़ने लगे। वो मेरी चुप्पी समझने लगी थी और मैं उसकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द। एक दिन उसने पूछा, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो? मैंने कहा, मैं उसे रोकूंगा। और अगर वह रुकना ही न जाए? मैंने कुछ पल सोचा, फिर मैं इंतजार करूंगा। उसने मेरी आंखों में देख कर कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं हंसा। मोहब्बत में होना ही जिद्दी होना है। वो दिन हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत दिन था। हमने एक दूसरे से वादे किए। उसने कहा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिंदगी को शायद हमारे वादों पर भरोसा नहीं था। कुछ महीनों बाद उसके पिता को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की, मैंने भी अपने परिवार से बात की, लेकिन दोनों परिवारों के बीच इतनी दूरियां की कि हमारी मोहब्बत हर बार हार जाती। एक रात उसका फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुरंत उससे मिलने गया। वो रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरी शादी तय कर दी गई है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने के अंदर से सांस निकाली हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम कहीं चले जाते हैं। वो रोते हुए बोली, मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, और मुझे? वो कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। उस रात हम बहुत देर तक साथ बैठे रहे। ना कोई भविष्य था, ना कोई उम्मीद, सिर्फ बीते हुए दिनों की यादें थी। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मैं चाहूंगी कि इस बार हमारी कहानी पूरी हो। अधूरी मोहब्बत, आखिरी बार जब तुमने मेरा हाथ छोड़ा। शाम का वक्त था। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। स्टेशन की भीड़ में हर कोई अपने अपने सफर की जल्दी में था, लेकिन मैं वहीं खड़ा था, एक ऐसी लड़की का इंतजार करते हुए जिसके आने के बाद शायद मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो आई। सफेद दुपट्टा बारिश की बूंदों से भीग चुका था। आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। मैंने उसे देखते ही कहा, तुम आ गई। वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। मैंने कहा था ना, आखिरी बार मिलने जरूर आऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। आखिरी बार? उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों स्टेशन के एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। सामने ट्रेनें आ जा रही थीं। लोग मिल रहे थे।
बिछड़ रहे थे